आज हम पढ़ेंगे कौन से रिलेटेड क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कौन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शंकु। अभी जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने वॉल्यूम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, और आज हम पढ़ेंगे कौन का। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हम आज पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और उन्हीं में पूरा जो कौन होगा वही आपका आ जाएगा। यानी कि अगर आपने वो 3 से 4 क्वेश्चन ये अगर हमारे देख लिए तो कौन से रिलेटेड, कौन के वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के चलने से पहले हम देखते हैं कौन के बारे में, कौन होता क्या है। हम देखते हैं कौन को। कौन हमारा कुछ इस टाइप से बनता है, लाइक एज बर्थडे कैप, जैसी बर्थडे कैप होती है। तो नीचे ये होता है सर्कुलर, ये वाला पार्ट ये सर्कुलर होता है तो इसकी रेडियस भी होगी। तो ये पूरा क्या हो जाता है, डायमीटर। इसका पूरा हमारा डायमीटर होगा तो आधी क्या होगी, रेडियस। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है। और कौन की जो हाइट है वो यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर यहाँ से मिलाते हैं तो ये कौन की क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। और ये जो दी हुई है, लेटी हुई लाइन जो दी है उसे हम एल बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो आप ये तो जान ही गए होंगे ये कौन है और ये रेडियस है और ये पूरा डायमीटर है। ठीक है, ये इसका सर्किल बना हुआ है ये, और यहाँ से ये हाइट दी गई है और ये है हमारी स्लैंट हाइट, जिसको हम एल नाम देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन। हमें कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, यदि जो उसकी कॉन की जो रेडियस है वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड हाइट इज 9 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कुछ बना लेते हैं पहले हम कॉन को। ये हमारा कॉन बन गया है और जो रेडियस ये इतनी यहाँ से और यहाँ तक ये दी गई है, हमें कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट है ये दी गई है, वो हाइट कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट है। तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 1/3 और पाई की वैल्यू हम कोई भी रख सकते हैं। पाई की वैल्यू या हम 22/7 रख दें, या फिर पाई की वैल्यू एक और होती है 3.14, जो इसी का डिवाइड इस पे देने से आती है, तो ये भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू एच। हाइट कितनी दी है हमें, 9 दी हुई है। 3 से हम इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9। तो ऊपर कितना बचा, 22 इंटू 4 4 जा 16 इंटू ये 3। अब 22 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 6 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 16। अब हम 66 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा ये 7 और बच रहा है डिवाइड में, ये जो 7 है ये भी बच रहा है, तो अपॉन में 7 हो जाएगा। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 150.72,
और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। हमें कॉन का वॉल्यूम पता करना है। विच हैज बेस रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दी गई है, स्लैंट हाइट दी गई है, यानी कि ये हमारा कौन है, ये यहाँ से रेडियस हो गई, तो ये रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है। और अब हमें क्या दी गई है, इसकी स्लैंट हाइट दी गई है, यानी कि ये दी गई है, ये कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट दी गई है। अब निकालना, वो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम निकालना है। तो कॉन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने फॉर्मूले में देखा है कि हमें हाइट भी चाहिए होती है, यानी कि ये हाइट चाहिए है। पहले हम इस हाइट को निकालेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब इस हाइट को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम देखो, हमें यहाँ पे दिखता है, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये हम सिर्फ इतनी चीज को देखते हैं, ये तो यहाँ से क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो साइड्स हैं इनका स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तभी हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। तो अब देखो यह हाइट का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये हमारा, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है जो यहीं से बना है, ये हमारी आर हो गई, ठीक है। ये हमारी एल है और ये हमारी एच दी गई है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच तो हमें निकालनी है, एच तो हमें दी नहीं गई है, तो एच स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 स्क्वायर। यहाँ पे एल की भी वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 13 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखो 8 स्क्वायर है, प्लस में इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 से 64 को, तो 105 निकलेगा, ये 105 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ से एच की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ रूट लग जाएगा 105। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.24। कैसे आएगा, देखो 100 का 10 आता ही है हमारा स्क्वायर रूट, अगर निकालते हैं 100 का 10 तो 5 भी दिया है तो 10.24 आएगा, और हमारी ये सेंटीमीटर में दी थी तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब हमने यहाँ से स्लैंट हाइट से हाइट निकाल ली, अब हम इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, कुछ भी रख सकते हैं 3.14 या 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दी थी हमें 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 थी, तो 8 इंटू 8 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच, एच हमारी ये निकली हुई है अभी हमने जो निकाली है 10.24, 10.24।
अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 इंटू 8 8 जा 64 इंटू 10.24 और अपॉन में हमारा क्या रहेगा, ये 3। तो 3.14 64 10.24 इनका हमें सभी का क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2057.83 ये मिलेगा और अपॉन में 3 है तो 3 का हम इसमें क्या कर देंगे, 3 से इसको कट करेंगे, डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 685.94 और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और माफ़ी चाहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत की है, ये सेंटीमीटर के लिए लिख दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ से हमने ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ कॉन इज 21 सेंटीमीटर। जो हाइट है कॉन की वो क्या है, 21 सेंटीमीटर दी गई है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब, यदि इसका वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं हमें दिया क्या क्या गया है, हाइट ऑफ कॉन की हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो कॉन का वॉल्यूम हम निकालेंगे, सॉरी कॉन का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। अब 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 भी हम रख सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर तो हमें निकालनी है तो आर स्क्वायर को ऐसे ही रखा रहने देंगे, इंटू एच हाइट हमें दी है कितनी 21 इज इक्वल टू, इसके इक्वल क्या दिया है, ये दिया है 1500। अब यहाँ से हम 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ये कट हो गया हमारा। यहाँ पे क्या बचा अकेला, 22 हमारा अकेला बचा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 अपॉन में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में है 22 तो अपॉन में ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हम जब 22 से 1500 को कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 68.18। ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आया है हमारा। तो आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये 68.18, ये रूट में आ जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो हमें मिलेगा 8.26 और किस में दी है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हर टाइप के आपको हम बताते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1500, जो वॉल्यूम है कॉन का वो कितना दिया है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, और जो रेडियस दी है वो कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। तो हमें हाइट और स्लैंट हाइट कॉन की दोनों निकालनी है। जैसे कि ये हमारा कॉन दिया हुआ है,
ये यहाँ से रेडियस हो गई इसकी, वो कितनी दी गई है हमें, 7 सेंटीमीटर दी गई है। और जो हमारी हाइट है वो भी हमें फाइंड करनी है, और स्लैंट हाइट है L, ये भी हमें फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया क्या गया है, वॉल्यूम दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके ये वॉल्यूम कितना दिया गया है हमें, 1500, तो 1500 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी है, रेडियस कितनी दी है 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। और हाइट हमें फाइंड करनी है, तो 7 से 7 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब यहाँ पे है 1500, अब जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, और जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि इक्वल की इस साइड आ रहे हैं। तो 3 हमारा डिवाइड में है, तो 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 22 और 7 मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएंगे हमारी डिवाइड में। 22 इंटू 7 इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ से जो हमारी हाइट निकलेगी वो कितने लिखेंगे, यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1500 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4500 अपॉन 22 में हम क्या किसका करेंगे, 7 का करेंगे, तो हमारा आएगा 154 ये आ गया। अब इससे हम इसको कट करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 29.21 और सेंटीमीटर में दिया था, तो हाइट किस में आ जाएगी, ये सेंटीमीटर में। अभी हमें क्या मिली है, इसकी हाइट मिली है। अब हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हम यहाँ पे देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो स्लैंट हाइट है वो हमें निकालनी है। आर हमें पता है क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एच अभी हमने निकाला है 29.21 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं 7 7 जा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 29.21, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 853.22। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 902.22, और ये किसके इक्वल, एल स्क्वायर के। लेकिन हमें चाहिए तो एल है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा। एल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 902.22। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 902.22 का, तो हमें मिलेगा 30.03, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। यूनिट रखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारा कितना आंसर आया 30.03। इसकी क्या निकल आई, स्लैंट हाइट निकल आई। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अभी हम 2-3 दिन से लगातार जो डेली हमारा वीडियो आ रहा है उसमें वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ा, फिर क्यूब का पढ़ा, फिर हमने सिलेंडर का पढ़ा, और आज कॉन को पढ़ा हमने। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, कल का वीडियो होगा, उसमें हम मिक्स क्वेश्चन रखेंगे। कभी ऐसा होगा कि सिलेंडर और
क्यूब साथ में दिया होगा, कॉन या क्यूब या कॉन सिलेंडर साथ में दिया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो कल का भी वीडियो देखना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छे लगे तो। थैंक यू सो मच।